श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जय छठी मैया की। छठी मैया का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे दोस्तों। छठ पूजा में छठी मैया को यह 3 चीजें कभी मत चढ़ाना, पाप लगता है, और भूल से भी ऐसी छठ पूजा कभी मत करना, इससे घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया हो जाती हैं क्रोधित दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि के दिन मनाया जाता है। यह पर्व हर साल दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है, जो नहाए खाए की परंपरा से शुरू होता है। छठ व्रत रखने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में छठ पर्व को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह तौ मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः यूपी बिहार में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को पूरे विधि विधान से मनाने की परंपरा है और यह 4 दिनों का होता है। इस पर्व के प्रसाद को भी महाप्रसाद माना जाता है। इस 4 दिवसीय महापर्व में भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस साल 2024 में यह पावन पर्व किस दिन पड़ रहा है और किस दिन से छठ पर्व शुरू हो रहा है। इस साल छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर की देर रात 12:41 पर शुरू होगी और इसका समापन 8 नवंबर की देर रात 12:34 पर हो जाएगा। ऐसे में 7 नवंबर गुरुवार के दिन ही संध्या काल का अर्घ्य दिया जाएगा और सुबह का अर्घ्य अगले दिन 8 नवंबर को दिया जाएगा। छठ पूजा का पहला दिन यानी नहाए खाए 5 नवंबर दिन मंगलवार को है, दूसरा दिन 6 नवंबर बुधवार को करना है, तीसरा दिन 7 नवंबर दिन गुरुवार को संध्याकालीन अर्घ्य है, चौथा दिन 8 नवंबर दिन शुक्रवार को प्रातःकालीन अर्घ के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। छठ पर्व के पहले दिन यानी 8 नवंबर को छठ का पर्व शुरू हो जाएगा कि 5 नवंबर से इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी। पहले दिन लोग अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने घर के सभी बर्तनों की भी साफ सफाई करते हैं। व्रत इस दिन से सभी नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं। यहां तक कि उनके खाने पीने के बर्तन भी अलग होते हैं और 4 दिन तक सच्ची श्रद्धा से पूरे नियम का पालन के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती है दोस्तों। छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान पर घोर संकट भी आ सकते हैं, पति पर भारी संकट आ सकते हैं। उल्टा आप पुण्य के बजाय पाप के भागीदार बन सकती हैं। ऐसी स्त्री छठ पूजा से रहे दूर। दोस्तों, कार्तिक माह की षष्ठी तिथि यानी छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी तिथि को यूपी बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। यह त्योहार हालांकि महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली छठ माता भगवान सूर्यदेव की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं धार्मिक पुराणों में माता दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह त्योहार संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर वह शादीशुदा जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह छठ का व्रत रखते हैं। वहीं अधिकांशत माताएं बहनें अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ पर्व मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। वही इस दिन महिलाएं ऐसी गलती भूल से भी ना करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिख दीजिएगा और एक काम कीजिए, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। तो दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं तो यह हमारे धर्म के खिलाफ है, शास्त्रों का अपमान है
अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना, यह सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ऐसे लोगों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं और इसे शास्त्रों में धर्म के खिलाफ माना गया है। 7 फेरों का मतलब होता है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया है, अपने माता पिता परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया। मतलब अब आप पूज्य योग्य है, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप कोई भी व्रत आदि कर सकते हैं। नंबर 2, यदि जिस स्त्री को हल्दी ना लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो, ऐसा विवाह भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य लगाना चाहिए, तभी ही आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल व शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठी मैया की पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। नंबर 3, दोस्तों, शास्त्र के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से बिना सच्ची श्रद्धा के इस व्रत को रखती है तो उसके पति या संतान पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान को कभी किसी प्रकार के कष्ट नहीं आते। छठी मैया पूरे परिवार की रक्षा करती है, घर परिवार होता है। खुशहाल जो लोग छठ पूजा करते हैं तो छठी मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर के आसपास सदैव घूमती रहती है, उनकी हर संकट में रक्षा करती है, उनकी संतानों की रक्षा करती है। जो महिलाएं बांझ हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति देती है। दोस्तों, छठ पूजा करने से करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वहीं कुंवारी कन्या यह और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके परिवार की रक्षा करती है। इसी के साथ अगर किसी महिला या पुरुष का तलाक हो गया है या वह लड़ाई झगड़ा करके अलग रहते हैं तो वह भी छठ पर्व ना मनाए, क्योंकि माता रानी तभी प्रसन्न होती है जब आपकी शादी हो गई है। तो आप जोड़े से ही उनकी पूजा करें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो भूल से भी नहीं चढ़ा चाहिए। यह चीजें चढ़ाने से भयंकर पाप लगता है। नंबर 1, जब आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें, लेकिन भूल से भी प्लास्टिक, लोहे, चांदी और स्टील के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। इससे आपका व्रत टूट सकता है। नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार भोजन न बनाएं और ना ही परिवार में किसी भी सदस्य को ऐसा भोजन खाना चाहिए जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती है, कंगाल कर देती है। ऐसे लोगों को माता रानी श्राप देती हैं। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है। ऐसे में यदि आपके घर परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप किसी अन्य दिन खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज आदि, अंडे, यह सब इस दिन ना खाएं। साथ ही व्रत के दौरान घर में मदिरा, धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजी लेपा गया हो। यदि प्रसाद गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने हुए चूल्हे पर कभी प्रसाद न बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भोजन ग्रहण न करें, ऐसे में घोर पाप लगेगा। व्रतधारी को पहले और दूसरे दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। नंबर 5, दोस्तों, अगर छठी मैया से मांगी गई मन्नत पूरी हो जाए
तो आपको अपनी मन्नत पूरी होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा छठी मैया के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत धारण करने वालों को जमीन पर ही 4 दिन तक सोना चाहिए। नंबर 7, जिस स्थान पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, इसके साथ ही उस स्थान पर भोजन ग्रहण करना भी वर्जित है। नंबर 8, प्रसाद बनाते समय अगर आपका हाथ नमक का हो, आपने नमक स्पर्श किया हो, तो नमक का हाथ भी पूजा की किसी भी वस्तु या प्रसाद को नहीं छूना चाहिए। नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी पर संयम रखें। बुरी बातों और आदतों से इस दिन पूरी तरह से दूरी बनाए रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में किसी प्रकार के गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। नंबर 10, दोस्तों, इन दिनों में पूजा के दौरान घर में झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित होती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान आप अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगी। आपको उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह उपाय आप कहीं कॉपी पर लिखकर रख लें। यह उपाय आपके बहुत काम आएगा, तो इस उपाय को ध्यान से सुनिए, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। यह उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय करने के लिए आपको लेना है एक नमक का पैकेट। अब नमक आप पिसा हुआ या डली वाला ले सकते हैं, और एक पानी की बोतल और 1 रुपए की दक्षिणा तथा 100 ग्राम की सरसों के तेल की बोतल और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च पाउडर, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम काले उड़द की दाल। रुपये के बताशे, इन सभी 8 सामग्री को एकत्रित कर लें। किसी कपड़े में बांध लें या थैली में ले लें। सभी सामग्री को मिक्स मत करना, अलग अलग पैकेट में रखकर एक ही थैली में डाल लीजिए। अब इस सामग्री को ले जाकर के किसी गरीब व्यक्ति को दान में देना। इस उपाय को करने के बाद आपकी सभी इच्छाएं पूरी ना हो तो आप मुझे बताना, आपका भाग्य बदल जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार पहले से दोगुनी चौगुनी तरक्की करेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा। सरकारी जॉब लगेगी, संतान की प्राप्ति होगी। विवाह में देरी हो रही है तो विवाह भी हो जाता है। घर में यदि कोई बीमार व्यक्ति है और खाट पर पड़ा है तो यह दान करें, वह तुरंत ठीक हो जाएगा। बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों। यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं छठ पूजा की जरूरी बातें। दोस्तों, यह पर्व 36 घंटे का निर्जला व्रत का पर्व 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। खरना के भोजन ग्रहण करने के बाद यह व्रत शुरू हो जाता है। उषा अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो जब जान लेते हैं कि आखिर छठ पूजा में किन देवी देवताओं की पूजा होती है। छठ पूजा के पर्व में भगवान सूर्यदेव, उनकी पत्नी उषा और प्रत्युष, इसके अलावा सूर्यदेव की बहन छठी मैया की पूजा का विधान है। माना जाता है इस दौरान सूर्यदेव की उपासना करने से मान सम्मान और तरक्की मिलती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि छठी मैया कौन है। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार छठी मैया यानी षष्ठी मैया संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है। इसमें 6 अंश सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है छठ माता, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में सूर्योदय के समय सूर्यदेव की पूजा का विधान है, लेकिन छठ पूजा में अस्तगाम सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को भी जल अर्पित किया जाता है। छठ पर्व में पहले दिन डूबते और बाद में दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का यही संदेश है कि जो डूबा है उसका उदय होना निश्चित है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से घबराने के बजाय धैर्यपूर्वक अपना कर्म करते हुए अपने अच्छे दिनों के आने का इंतजार करना चाहिए। कर्ण ने भी की थी। छठ पूजा पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर छठ
छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के परम भक्त कर्ण प्रतिदिन कई घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ पर्व में अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। इससे वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं छठ पूजा में व्रत पारण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले छठ का व्रत खोलते समय पूजा में चढ़ाया प्रसाद जैसे ठेकुआ मिठाई ग्रहण करें, फिर कच्चा दूध पिए। कहते हैं भोग का प्रसाद खाने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से सूर्य से जुड़े दोष कम होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं दोस्तों इन उपायों के बारे में। पहला उपाय, छठ पर्व की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूर्व दिशा में मुख करके कुश के आसन पर बैठें। अपने सामने बाजोट पर सफेद कपड़ा बिछाए और उसके ऊपर भगवान सूर्यदेव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद सूर्यदेव की मंत्रोच्चार पूजा करें और गुड़ का भोग लगाएं। पूजा में लाल कुमकुम और लाल फूल का उपयोग अवश्य करें। दूसरा उपाय, छठ पर्व के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद गुड़ एवं कच्चे अक्षत यानी चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अगर सूर्यदेव को प्रसन्न करना हो तो इस दिन पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर के खाना चाहिए। इस उपाय को करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय, छठ पर्व की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से सूर्यदेव के मंत्र जैसे एयुएम भास्करा है नमः, एयुएम सूर्य देवाय नमः, इन मंत्रों का जाप करें। चौथा उपाय, छठ पर्व पर तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते हुए जल जैसे कि नदी में प्रवाहित करने से कुंडली में स्थित सूर्य दोष कम होता है। इसके साथ साथ लाल रंग के कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान देने से भी मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। छठ पर्व पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। आखिर कब से छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई? इस संदर्भ में कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने कई आर्षि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुगधर नामक आशी को आमंत्रित किया। मुगधर ऋषि ने माता सीता जी पर गंगाजल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे माता सीता ने मुगधर ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक भगवान सूर्यदेव की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इन कथाओं के अलावा एक और कथा भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर संभव प्रयास कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यज्ञ कराने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।